Welcome to Easy Engineering. हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे द क्रॉनिंग पेनी मॉडल के बारे में, दैट इज़ केपी मॉडल। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपने ब्लॉक थ्योरम वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लेना, तभी आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी तो द क्रॉनिंग पेनी मॉडल होता क्या है? सो द क्रॉनिंग पेनी जो मॉडल होता है वो हमारा एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल पीरियोडिक पोटेंशियल। तो वन डायमेंशनल पीरियोडिक पोटेंशियल का मतलब होता क्या है? तो मैंने ब्लॉक थ्योरम में आपको बता रखा था, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पर अच्छे से, कि जैसे कि ये जो हमारा ये लैटिस है, जैसे कि ये मैंने इसके अंदर एटम्स, इसका ये न्यूक्लियाई लिया है, मतलब पॉजिटिव आयंस। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करेगा तो जो हमने कर्व देखा था यहाँ पर, ये v था पोटेंशियल वर्सेस x कर्व जो हमने देखा था यहाँ पर ऐसे ब्लॉक थ्योरम में, तो उसका कुछ नेचर ऐसे आया था। आप यहाँ देख सकते हैं उसका नेचर ऐसे करके आया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये, जैसे कि अगर आप समझिए कि जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन क्लोज़र टू न्यूक्लियाई होता है तो जो उसका पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है, पर जैसे वो इन बिटवीन आ जाता है तो उसका पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो ये वाला, जैसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करेगा, तो जैसे कि अभी ये यहाँ है इन बिटवीन, तो ये इसका पोटेंशियल मैक्सिमम, फिर ये क्लोज आ जाएगा तो इसका पोटेंशियल मिनिमम हो जाएगा, फिर ये इन बिटवीन आ जाएगा तो फिर पोटेंशियल मैक्सिमम। तो जब ये ऐसे लाइन पे पूरा यूँ ट्रैवल करता है तो इसके अलग अलग, जैसे कि आप यहाँ पॉजिटिव आयन समझ सकते हैं। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो हमने नेचर देखा था वो ऐसे होता है, इसका पीरियोडिक पोटेंशियल। तो जो इसका पोटेंशियल वेरी करता है, जैसे कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन हम ऐसे पास होगा तो इसका पोटेंशियल पीरियोडिकली वेरी करता है। तो वन डायमेंशनल का यहाँ पर मतलब है कि एक ही डायमेंशन में, मतलब सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई एक्सिस में। तो जब यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल करेगा तो जब क्लोज होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ के, तो जो हमारा पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो होता है और बिटवीन में मैक्सिमम होता है। तो पोटेंशियल का जो वेरिएशन था वो पीरियोडिकली हो रहा है, क्योंकि जो हमारे एटम्स है वो पीरियोडिकली अरेंज्ड है क्रिस्टल में। तो ये मैंने आपको ब्लॉक थ्योरम में भी बताया था। अब जब हम ये वाला, मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम इस कंडीशन में देखेंगे तो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो हमारा क्रॉनिंग पेनी मॉडल था वो आया। उन साइंटिस्ट ने क्या करा, जो ये पोटेंशियल वेरी हो रहा है उसको उन्होंने एक रेक्टेंगुलर बैरियर की शेप के अंदर फॉर्म करा, ताकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से वो आसानी से सॉल्व हो जाए। अब हम देखते हैं द क्रॉनिंग पेनी मॉडल कहता क्या है। सो द क्रॉनिंग पेनी मॉडल, केपी मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट एट एन इन्फानाइट एरे ऑफ रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल्स एंड बैरियर्स। अब रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल्स एंड बैरियर का मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली ये हमारा क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट था जो इन्फानाइट एरे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो होंगे वन डायमेंशन के अंदर जो हमारे न्यूक्लियस या पॉजिटिव आयंस होंगे ये इन्फानाइट होंगे, तो हमें पता नहीं कितने होंगे। तो ये उनके एरे का, अभी आप देख सकते हैं ये जो कर्व है ये मैं कहीं तक भी बना सकता हूँ, पर जो वेरिएशन होगी वो पीरियोडिकली होगी। पर उससे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इसलिए क्रॉनिंग पेनी मॉडल आया। उसने क्या बताया कि रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल्स और बैरियर्स का कंसेप्ट, हम देखते हैं वो क्या होते हैं। सो द पीरियोडिक पोटेंशियल टेक्स, जो हमारा पीरियोडिक पोटेंशियल होता है, टेक्स द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल वेल्स ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट न्यूक्लियाई। मतलब एट न्यूक्लियाई पर मैंने आपको बताया था जब क्लोज टू न्यूक्लिया होगा तो जो हमारा पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर जब हमारा क्लोज टू इलेक्ट्रॉन जब क्लोज टू है न्यूक्लिया, तो ये पोटेंशियल, ये v वर्सेस x का जब हम बनाएंगे तो वो ज़ीरो होगा। और उसने क्या कहा, एंड विड्थ a होगा, इसका a विड्थ होगा। ठीक है, सेपरेटेड बाय रेक्टेंगुलर बैरियर्स। तो जो ये होगा हमारा, ये रेक्टेंगुलर बैरियर से सेपरेटेड होगा, जिसका विड्थ होगा b, ये हमारे आउटर एटॉमिक शेल्स होंगे। द हाइट ऑफ बैरियर्स इज अस्यूम्ड टू बी v नॉट।
अब जैसे कि ये जो है हाइट ऑफ बैरियर्स ये हमारा है, तो अब जब क्रॉनिंग पेनी मॉडल ने हमें एक सिंप्लीफाइड वर्जन एक कर्व दे दिया, पहले तो कर्व के अंदर कुछ मेंशन नहीं था, पर केपी मॉडल ने हमें ये बता दिया कि एक पोटेंशियल वेल के बारे में, जहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है जब इलेक्ट्रॉन क्लोज टू न्यूक्लियर, और पोटेंशियल बैरियर्स के बारे में। और इन केपी मॉडल ने इसका हमें विड्थ भी बता दिया कि इसका विड्थ होगा ए और पोटेंशियल बैरियर का होगा विड्थ बी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 0 से ए, तो ये वाला मेरा ये पोटेंशियल वेल हो जाएगा ये एरिया, और जो ये होगा पोटेंशियल बैरियर। तो अब मैं श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ, पहले मैं नहीं कर पा रहा था। तो अब हम इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं और क्या हमारा रिजल्ट आता है, तो हम ही उसे देखते हैं। अब हम इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखेंगे। तो जब हमारा फॉर पोटेंशियल ऑफ पीरियोडिक नेचर, जब पोटेंशियल हमारा पीरियोडिक नेचर होगा, तो अब हम इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, वी यूज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो केपी मॉडल से क्या हुआ, हमारा आसान हो गया सॉल्यूशन निकालना यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए। तो जो हमारा रीजन 1 था, जो आपका रीजन 1 था, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जो ये वाला रीजन था 1, तो अब हम इसके अंदर देखेंगे जो हमारा बाउंड्रीज है वो है 0 टू ए, तो x का वैल्यू 0 से a के बीच में है। तो अब यहाँ पर देखेंगे रीजन 1 के अंदर कि 0 से जब हमारा x का वैल्यू 0 से a के अंदर होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल था वहाँ 0 था, दैट इज़ जो हमारा पोटेंशियल वेल की कंडीशन के अंदर पोटेंशियल 0 था, और बाउंड्री क्या था x का 0 टू a, ठीक है। और रीजन 2 के अंदर क्या था, जो हमारा पोटेंशियल था v0 था, और इसका क्या था, विड्थ था b, और 0 टू माइनस b हमने देखा था, हमने यहाँ पर देखा था कि ये जो पोटेंशियल बैरियर का विड्थ ये 0 टू माइनस b था, इसका x लाई करेगा, और जो पोटेंशियल होगा यहाँ v0 होगा, ठीक है, ये आपने देखा था। फिर अब हम क्या करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हमारा होता है उसका यूज़ करेंगे अब हम यहाँ पर। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होता है d² फाई डिवाइडेड बाई dx² प्लस 2mh कट स्क्वायर इंटू ई माइनस वी एक्स इंटू फाई इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की वजह से मदद से हम अपना सॉल्व करेंगे। तो इन रीजन 1 के अंदर जब हमारा पोटेंशियल 0 होगा, तो यहाँ हम 0 पुट कर देंगे, तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी वो d² फाई डिवाइडेड बाई dx² प्लस 2mh कट स्क्वायर इंटू ई फाई 1x इक्वल टू 0। तो जहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा अल्फा स्क्वायर होगा वो क्या होगा 2m ई बाई एच कट स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट होता है, इसलिए हमने इसको अब रिप्लेस कर दिया अल्फा स्क्वायर से। तो अब जो इसका वैल्यू होगा यहाँ हमने सीधा अल्फा स्क्वायर फाई 1 लिख दिया और एज इट इज़ ये कॉपी कर दिया। और इन सारी जितने भी इक्वेशंस बनेंगी उनको मैंने मार्क कर रखा है नंबर की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 4 है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो अब जो इक्वेशन नंबर 4 है मैं उसे सॉल्व करूँगा। सबसे पहले हमने क्या देखा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर पोटेंशियल देखा हमने 0 था, ठीक है। फिर आगे हमने क्या रखा, अल्फा स्क्वायर, क्योंकि एक कांस्टेंट था, तो हमने यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए अपना सॉल्यूशन को इसको ऐसे अल्फा स्क्वायर यहाँ लिख दिया इसकी जगह, और ये ऐसे यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना यहाँ मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सीधा रिजल्ट बताऊंगा कि जो हमारा साइवन है उसका रिजल्ट क्या है। तो वो है a इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फ़ा एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा एक्स। तो ये इसको सॉल्व करके ये हमारा रिजल्ट आता है साइवन एक्स का, जहाँ पर a और b हमारे कांस्टेंट है। पर अब आप ध्यान से देखिए ब्लॉक थ्योरम, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप ब्लॉक थ्योरम एक बार देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बट अकॉर्डिंग टू ब्लॉक जो हमारा साई ऑफ एक्स होता है, मैंने आपको बताया था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से हम नहीं सॉल्व कर, तो ब्लॉक ने उसे क्या कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक फंक्शन में होगा तो एक पीरियोडिक फंक्शन से हम उसे मॉड्यूलेट करेंगे। मतलब जो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन साइवन एक्स हमने निकाला था वो तो ई टू द पावर आयोटा एक्स आया था, तो हम पीरियोडिक जो फंक्शन था यू एक्स उससे मल्टीप्लाई कर देते। तो ब्लॉक ने ये ब्लॉक का मैथमेटिकल स्टेटमेंट था। तो ब्लॉक ने तो ये कहा था कि इसकी प्रोबेबिलिटी साइवन एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर आयोटा के एक्स म्यू के एक्स होगा। ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन है और ये प्लेन वेव इक्वेशन था, प्लेन फंक्शन।
अब सॉल्यूशन ऑफ 4 कैन बी, तो अब जो फोर्थ का सॉल्यूशन था हम उसे ये लिख सकते हैं psi1x इज इक्वल टू ईट बार आयोटा के एक्स u1x, जहाँ पर जो हमारा वेयर u1x इज इक्वल टू जो उसका पीरियड होगा a प्लस बी हो जाएगा, x प्लस ए प्लस बी इज पीरियोडिक वेव फंक्शन। ठीक है, ये हमें पता लग गया, ब्लॉक थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं। अब सिमिलरली हम करेंगे रीजन 2 के लिए, तो रीजन 2 के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वही सिमिलर लिखेंगे। अब वहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल होता है वो वी नॉट होता है, तो यहाँ मैंने सीधा वी नॉट लिख दिया था। अब फिर मैंने इसको कांस्टेंट बीटा स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया था, और बीटा स्क्वायर का वैल्यू ये लिख दिया था कांस्टेंट से रिप्लेस करके, और यहाँ माइनस का साइन, क्योंकि मैंने यहाँ पर वी नॉट माइनस आई कर दिया इसलिए यहाँ माइनस का साइन आ गया। फिर अकॉर्डिंग टू ब्लॉक जो हमने देखा था कि साई 2x ईट बार आउटा के एक्स u2x भी हो सकता है। सो नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ psi1x एंड psi2x इन इक्वेशन 4 एंड 8। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 एंड 8 आई थी, तो जो हमारा फोर्थ इक्वेशन था ये वाला, और जो हमारा 8th इक्वेशन था ये वाला, इसके अंदर हम psi1 और psi2x की वैल्यू पुट कर देंगे। psi1x का वैल्यू हमारा ये था और psi2x का जो हमारा वैल्यू था वो ये था। तो हम psi1 और psi2x का जब वैल्यू पुट करेंगे तो रीजन 1 का देखते हैं जब हम, तो उसका वैल्यूज पुट करके ये आ जाता है डी स्क्वायर यू वन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा के डी यू वन बाई डी एक्स प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर यू वन एक्स इक्वल टू 0। तो ये 11th इक्वेशन हो गया हमारा। और रीजन 2 में क्या होगा, सिमिलरली डी स्क्वायर यू टू डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा के डी यू टू डी एक्स माइनस बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू यू टू एक्स इक्वल टू 0। अब आपको ये कॉम्प्लिकेट लग रहा है क्योंकि मैंने डायरेक्टली ऐसे वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दिया है, तो आपको भी बस ये कंसेप्ट ही याद रखना है। तो मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ हमने क्या करा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर हमने पोटेंशियल का वैल्यू पुट करा अपने दोनों रीजन्स के लिए। फिर हमने क्या करा, ब्लॉक की मदद से जो psi1 और psi2x था कि ईट बार आयोटा के एक्स इंटू यू एक्स, उसकी मदद से psi1 और psi2x के जो मैंने वैल्यू था उसके अंदर इक्वेशन नंबर 4 और 8 के अंदर पुट करा। जो हमारी इक्वेशन नंबर 8 थी ये थी, और इक्वेशन नंबर जो हमारा 4 था वो ये था, उसके अंदर पुट करा। तो जो हमारा सॉल्यूशन था इसके बाद पुट वैल्यूज पुट करने के बाद वो ये आ गया। तो इसमें मैंने 11th इक्वेशन और 12th इक्वेशन मार्क कर दिया। अब इसके बाद मतलब सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, बस आप कंसेप्ट को समझिए। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे, वैल्यूज तो पुट कर दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है, अब सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन हम कर सकते हैं। तो जो उसका जनरल सॉल्यूशन होगा ऑफ इक्वेशन 11 एंड 2 गिव्स द वैल्यू ऑफ u1x और u2x। अब हम देखते हैं कि क्या वैल्यूज आएंगी हमारी। तो अब जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो हमारा 11th और 12th इक्वेशन था, जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो u1x का जो वैल्यू होगा वो होगा a इंटू ई टू द पावर आयोटा एल्फा माइनस के एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा इंटू एल्फा प्लस के एक्स ब्रैकेट u2x इक्वल टू c इंटू ई टू पावर माइनस बीटा माइनस आयोटा के एक्स प्लस डी इंटू ई टू द पावर बीटा प्लस आयोटा के एक्स। तो ये हमारा u1 और u2 का वैल्यूज आ गया। अब जो हमारे यहाँ की नाउ कोफिशिएंट्स a b c एंड d कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बाउंड्री कंडीशंस था कि जो रीजन 1 के अंदर हमारा x था 0 से a में था, तो मतलब जो psi1 था रीजन 1 के अंदर x की वैल्यू 0 थी, psi1 psi2, और जो u1 भी 0 से 0 था, और जो psi1 था वो x इक्वल टू a था, और यहाँ psi2 क्या था, x इक्वल टू माइनस b था। वैसे ही u1 x इक्वल टू a पे था और x इक्वल टू माइनस b पे था। तो ये हमने देख लिया। फिर बाउंड्री कंडीशंस हमने पुट करी, तो जो d∅1 बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 0 और ये सब इक्वल होंगे, और du1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 0 पर, तो इन इक्वेशंस को मैंने यहाँ मार्क दिया। सिमिलरली मैंने इसका डिफरेंट d∅1 बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू a, d∅2 बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस b, इन सब को मैंने लिख दिया। तो इसके बाद वैसे तो जो ये वाला मैंने स्टेप है, आप एक्चुअली जो कह सकते हैं कि जो ये वाला स्टेप है, अगर आप इसे अवॉइड करना चाहें अपने आंसर में तो कर सकते हैं। बस आप क्या लिखना, जब आप u1 और u2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद आप ये वाला लाइन लिख देना कि कोफिशिएंट्स a b को हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके।
फिर आप इसको मत शो करना, आप सीधा ये लिख देना कि एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। यहाँ मैंने पूरा आपको वैसे दिखा दिया कि बाउंड्री कंडीशंस कैसे होगी ताकि आपको एक बार क्लैरिटी हो जाए। तो इसके बाद मैंने सिंप्लीफाई 15, 16, 17, 18 वी गेट 4 इक्वेशन। अब हमने जब इनको भी सॉल्व करा तो 4 इक्वेशन और है। अब मुझे पता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, पर मैं आपको वैसे कह रहा हूँ कि आप इसे अवॉइड कर सकते हैं अगर थोड़ा हो तो। बस अब आप कंसेप्ट समझिए कि u1 u2 x की आपने वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब उसके बाद बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद आप ये समझ लिया कि 4 इक्वेशंस और फॉर्म हो गई। पहला इक्वेशन था a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। दूसरा इक्वेशन a इंटू ई पर आयोटा अल्फा माइनस के ए प्लस बी इंटू ई पर माइनस आयोटा अल्फा प्लस के ए प्लस इक्वल्स टू सी इंटू ई पर बीटा माइनस आयोटा के बी प्लस डी इंटू ई पर माइनस बीटा प्लस आयोटा के बी। और वैसे यहाँ पर आयोटा अल्फा माइनस के ए माइनस आयोटा अल्फा प्लस के बी इक्वल टू माइनस बीटा माइनस आयोटा के सी प्लस बीटा प्लस आयोटा के डी आयोटा अल्फा माइनस के। और ये सारा इक्वेशन हमारा आ गया, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद ये जब 4 इक्वेशंस आई हमने बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके, तो फिर जब हम इक्वेशन 1 to 4 को जब हम सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से, तो जो हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है इफ़ डिटर्मिनेंट, अगर हम जो इसका डिटर्मिनेंट होता है ऑफ कोफिशिएंट्स ए बी एंड सी डी को इक्वेट करते हैं 0 से, तो जो इसका सॉल्यूशन आता है वो नॉन ट्रिवियल आता है। इन सब को जब हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप बस ये लाइन लिखना, आपको डिटर्मिनेंट मेथड कुछ नहीं करके दिखाना है, बस ये लिख के अब आप सीधा अपना आंसर लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट मेथड सॉल्व करके जब आपने इक्वेट करा 0 से, तो आपका ये इक्वेशन आ जाता है 19 बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। अब आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा ए साइन एच बीटा, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, बीटा बी प्लस कॉस अल्फा ए कॉस एच बीटा बी इक्वल्स टू कॉस के ए प्लस बी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हम अज्यूम करेंगे कि लेट बैरियर इज थिन, मतलब बी टेंस टू 0, जो हमारा पोटेंशियल बैरियर था उसका विड्थ था बी टेंस टू 0, तो जो इक्वेशन 19 होगी बिकम हमारा क्या हो जाएगा, जो साइन एच बीटा बी है वो बीटा बी हो जाएगा और कॉस एच बीटा बी है वो 1 हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट करने के बाद बेसिकली हमारा क्या आया, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बी डिवाइड बाई 2 अल्फा साइन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल्स टू कॉस के। तो इसके बाद जो हमारा अल्फा और बीटा की जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी इन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर के अंदर हम पुट कर देंगे। तो उसके बाद ये पुट करने के बाद जो हमारा सीधा आया एम वी नॉट बी ए डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर साइन अल्फा ए बाई अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल्स टू कॉस के ए। तो यहाँ पर ये जो है हमारा एम वी नॉट बी ए डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर, इसको हमने पी लिख दिया इक्वल्स इक्वेट पी, क्योंकि कांस्टेंट था। ये हमारा क्या डिनोट करता है, एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग ऑफ पार्टिकल। तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ सिर्फ पी लिख दिया। ये हो गया साइन अल्फा बाई अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल्स टू कॉस के ए। तो ये जो इक्वेशन था ये हमारा आखिरी स्टेप था। यहाँ पर हमारा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अब ख़त्म होता है। तो इसके बाद हमने क्या फॉर्मुलेट करा, श्रोडिंगर इक्वेशन की मदद से जब हमने सॉल्व करा तो ये फाइनल हमारा रिजल्ट आया, ठीक है। अब इससे देखो हमें क्या पता लगता है कि इफ़ पी इंक्रीजेस द पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन बाउंड्स मोर स्ट्रांगली इन द पोटेंशियल वेल। अगर हमारे जैसे कि पी है ये इंक्रीज हो जाएगा तो जो हमारा पार्टिकल होगा, वैसे भी ये पी एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग को ही बताता है, तो जो हमारा पार्टिकल होगा पोटेंशियल वेल है वो मोर स्ट्रांगली बाउंड होगा। मतलब जो हमारा, और इसके अंदर ये भी बताने वाली बात है कि जो वी नॉट बी है, जो वी नॉट बी है ये क्या होता है, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। ये होता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल बैरियर। ऑल्सो ये हमारा मेजर ऑफ एरिया ऑफ पोटेंशियल बैरियर होता है। तो ये भी अब हमने देखा। तो बस आखिरी में यही था कि पी साइन अल्फा बाई अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस के। तो ये आखिरी इक्वेशन हमारा बनता है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के पी मॉडल के अंदर। तो अब अगर मैं आपको इसे रिकॉल एक बार ही कर दूं, तो जब हमने एक बार ही मैं आपको रिकॉल कर देता हूं, तो सबसे पहले मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के अंदर हमने क्या देखा, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज़ करा, क्योंकि पोटेंशियल ऑफ पार्ट पीरियोडिक नेचर हम देख रहे हैं। रीजन 1 रीजन 2 के अंदर पोटेंशियल का वैल्यूज़ हमने क्या करा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट कर दिया, और इसको अल्फा और बीटा से हमने ऐसे यूँ कर दिया। फिर जो हमारा डिफरेंशियल आया, इक्वेशन आया, उसको हमने सॉल्व कर दिया। फिर ब्लॉक ने कुछ कहा था हमें, उसको ध्यान में रखा। फिर रीजन 2 में भी यही करा। फिर
जो ब्लॉक की मदद से हमने कुछ वैल्यूज पुट करी हमारी रीजन वन में, फिर हमने उनको सॉल्व करा था। उनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इनकी u1 u2 की वैल्यू आ गई थी। इसके बाद जो हमारे ABCD के कोफिशिएंट्स थे उनको जब हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 इक्वेशंस और बनती है। जब हम इन 4 इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट मेथड से, मतलब ABCD के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको इक्वेट करेंगे 0 डिटर्मिनेंट मेथड से, तो जो हमारे सॉल्यूशंस आएंगे वो नॉन ट्रिवियल आएंगे। तो नॉन ट्रिवियल जब हम इक्वेट 0 करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन आखिरी में बनेगा। अब इसके यहाँ इस इक्वेशन बनने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा बैरियर है वो थिन है, मतलब b टेंड्स टू 0, तो sin h बीटा भी cos h बीटा भी 1। तो इसके बाद ये वैल्यूज पुट करने के बाद अल्फा और बीटा के भी वैल्यू पुट करने के बाद बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ये हमारा ये आ जाएगा। फिर p को मैंने एक्सटेंड ऑफ बाइंडिंग पार्टिकल, ये वैल्यू आ गई p की, और ये आखिरी जो हमारी इक्वेशन हो गई p sin अल्फा बाई अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस के ए। तो ये था हमारा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिंग-पेनी मॉडल, KP मॉडल। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था पर आप बस इसे कंसेप्ट थोड़ा इसका समझिए, ज़्यादा मैथ्स में आप इतना मत डीप में जाना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बेसिकली ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, पर जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम एसेंशियल फीचर्स देखेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट वीडियो है बहुत क्रॉनिक-पेनी मॉडल का, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं।